बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूँ इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। गुज़िश्ता हफ्ते दौरे अमरीका में आर्मी चीफ की वाशिंगटन में अहम हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी दिफा लॉयड जे ऑस्टिन से मुलाकात की। आर्मी चीफ अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नोलैंड और अमरीकी नायब बशीर कौमी सलामती से भी मुलाकात कर चुके। फ्लोरिडा में कमांडर जनरल माइक एरिक से भी मुलाकात की। मुलाकातों में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर खित्ते की सिक्योरिटी से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते दौरा अमेरिका में आर्मी चीफ की वाशिंगटन में अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नोलैंड और अमरीकी नायब मुशीर कौमी सलामती से भी मिले, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फ्लोरिडा में कमांडर जनरल माइक एरिक से भी मुलाकात हुई। जनरल माइकल एरिक से भी मुलाकात की है आर्मी चीफ ने। बात करेंगे धुंध को लेकर तो पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 शेरशाह से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। M3 समुंदरी से दरखाना तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक और बुरी खबर। नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 4 रुपये 66 पैसे इजाफे का इम्कान है। CPPA की दरख्वास्त पर समाअत 27 दिसंबर को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट बार ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवालात उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल में कहना है कि इदारा किसी के दबाव या ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इन हल्का बंदियों पर शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया, ये तासुर बढ़ता जा रहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। जहलुम, गुजरांवाला और जिला रावलपिंडी में नशिस्तों की तकसीम में अदम तवाजुन देखा गया। शफाफ इंतखाबात मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया है। एलामिये में कहा गया कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही हों, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके फराहम किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है रावलपिंडी में इजाफी नशिस्तों के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। दूसरी तरफ वकला तंजीमों के बयानात पर इलेक्शन कमीशन ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी बयान में इस बात की तरदीद की गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। बताया गया कि उनका आबाई हल्का NA82 जिला सरगोधा में है और इस जिले में कोई इजाफी नशिस्त नहीं बनाई गई। वाज़ेह किया कि कमीशन किसी की जाती ख्वाहिश पर किसी भी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी जाहिर करता है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियाँ चैलेंज करने की एक और दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं है। किसी को इलेक्शन ताख़ीर का शिकार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियाँ तब्दील नहीं हो सकती। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बलोचिस्तान के हल्का PB12 में हल्का बंदी से मुतालिक नजरसानी दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद दरखास्त गुजार के वकील से मुखातिब होकर बोले, आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं है। वकील दरखास्त गुजार कमर अफजल ने कहा कि इंतखाबी हल्का बंदी से मुतालिक गलत फैसला किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन का अमल मुतासिर होगा। ऐसी दरखास्तों पर आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील दरखास्त गुजार से मुकालमा किया कि आप इंतखाबात वक्त पर नहीं चाहते तो अदालत में बयान दे, इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए, किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। इलेक्शन स्केड्यूल जारी होने के बाद
बाद इंतखाबी हल्का बंदियाँ तब्दील नहीं हो सकती। अदालत ने हल्का बंदी चैलेंज करने की दरखास्त खारिज कर। सियासी मंजरनामे से आपको अपडेट करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं, आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं, पार्लियामेंट टूटती है तो कहा जाता है ठीक हुआ। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई, सिलेक्टेड बंदे को 4 वोटों की बर्तरी से वजीर आजम बनाया गया, RTS बंद करके उनको जितवाया गया। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए बोले, हमारी पॉलिसियां जारी रहती हैं तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाता। नए पाकिस्तान और तब्दीली का नारा झूठ और फ्रॉड था। कौम को तब्दीली के नाम पर बदतहजीबी का कल्चर सिखाया गया। हमने लोड शेडिंग का खात्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के आखिर में कर दिया। ये डॉलर की मजाल है कि 4 साल जरा भी इधर उधर हिला हो, कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज्जत करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था। वो इंजीनियरिंग की गई, बंदों को पार्टियां तब्दील करवाई गई, हम लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो RTS बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वजीर आजम को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है, खिड़की से निकाल के बाहर फेंका। दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मुल्क में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया, नफरत तकसीम की सियासत नज़र आ रही है तो मानना पड़ेगा ये बानी PTI खुद लेकर आए। सियासत में तरबियत दी जाती है कि मेरे हो तो अच्छे हो, फलां जमात से ताल्लुक़ हो तो गद्दार हो, काफिर हो। इस तरह हम मुल्क नहीं चला सकते। हमेशा के लिए पुरानी सियासत को दफन करें, मुल्क को नई समत पर ले जाएं। एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है। एक कत्ल हुआ, कत्ल शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कौन था? कातिल आमिर जियाउल हक था। कातिल लाहौर हाई कोर्ट के वो जज साहिबान थे। कातिल वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे। कातिल वो वकला, वो सियासतदान, वो ब्यूरोक्रेट्स जो सहूलतकार बने थे, वो तमाम के तमाम हमारे कायद के कायद अवाम के कातिल है। हम यही तो उम्मीद रखते हैं अपने अदालत से। कितने साल गुजरने के बाद अब ना सिर्फ कानूनी लिहाज से कानून के मुताबिक गलत प्रेसिडेंट को दुरुस्त करेंगे, मगर तारीख को भी दुरुस्त करेंगे और पाकिस्तान के अवाम को बताएंगे कि आपके कायद के कातिल कौन। तारीख दुरुस्त इसलिए करेंगे ताकि ये प्रेसिडेंट को हम हमेशा के लिए मिटाएं। ग्रांड वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेने पर किसी शहरी पर कोई पाबंदी नहीं, फाल जमहूरियत ही सियासी इस्तेहकाम लाती है। निगरान हुकूमत पर दाग लगने की बात मुनासिब नहीं। दाग ये होता है कि इलेक्शन ना कराते। इलेक्शन कराना आईनी ज़रूरत है, इंतखाबात करवा कर ही वापस जाएंगे। इलेक्शन के नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराएगा। सियासी जमातों का बयानिया सच्चा और झूठा हो सकता है, फैसला आवाम को करने दे। जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला वो अपने दागों को लेके नहीं चले तो हम कौन सा दाग लेके जाएंगे? और कौन सा दाग होता है? दाग ये होता है कि अगर हम इलेक्शन ना कराते। इलेक्शन कराने के बाद ना ये लफ्ज़ दाग मेरे ख्याल में ज़रा नामुनासिब है। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। कोई मखसूस सियासी जमात एक दावा लेकर या कोई और दावा लेकर आए, दावे किए जा सकते हैं, लोगों को डिसाइड करने दें कि उस दावे में कितना वज़न है, कितना वज़न नहीं है। कॉन्फ्रेंस समझते हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो उनकी निगाह से देखी जाएं और उसको इल्हामी दर्जा दिया जाए, जो हम देने को तैयार नहीं। हम कहते हैं नहीं, आप इल्हामी दर्जे से ज़रा नीचे आए और अपने जो बात है आपकी उसको हकीकत की बुनियाद पे तज्जिया करते हैं। निस्बतन इंशाल्लाह शफाफ होंगे, साफ़ होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इलेक्शन से फ़रार की तमाम साजिशें दम तोड़ गई हैं। मुल्क का सियासी और मुआशी मुस्तक़बिल आम इंतखाबात से वाबस्ता है। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत क़ाफ लीग सिंध का आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी और हर मैदान में आवाम की तर्जुमानी करेगी। पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए आज़ादाना, मुनसिफाना और काबिल एतमाद इंतखाबात इंतहाई ज़रूरी हैं, जिनमें तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेने के यकसा मौक़े मिलने चाहिए। कुछ बात करेंगे PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को लेकर। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने कई जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन खत्म किए। अभी वक्त नहीं, वरना आपको तफसीलात देते। शोएब शाहीन ने बानी चेयरमैन से
जेल में टिकटों की तकसीम से मुशावरत की इजाज़त तलब करने की सदा की तो कमीशन ने दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी। तफसीलात रिपोर्ट में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कमीशन की जानिब से बार बार सवालनामा देने पर एतराज किया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले कमीशन ने मुनासिब समझा कि आपको सुनकर फैसला किया जाए, आपके फायदे के लिए समाअत की। अली जफर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि पूछा गया कि फॉर्म 65 पर पार्टी चेयरमैन ने क्यों दस्तखत किए। इलेक्शन कमीशन रूल्स में है कि पार्टी सरबराह दस्तखत करे। पार्टी सरबराह शहबाज शरीफ ने फॉर्म 65 पर खुद दस्तखत किए। हमें कहा गया कि पार्टी सरबराह दस्तखत ना करे, ये इम्तियाज क्यों? ये ऐसी चीज नहीं जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन मनसूख किया जाए या निशान रोक दें। अली जफर ने दलाइल में कहा कि एतराज किया गया कि जून का इलेक्शन कलअदम करार दिया तो उसका जिक्र क्यों किया। हमने इस एतराज को पहले ही दुरुस्त कर लिया। एतराज किया गया कि बड़े पैमाने पर तशहीर क्यों नहीं की। एतराज किया गया कि इलेक्शन शेड्यूल, मकाम, सीईसी की तैनाती क्यों शाये न की। किस रूल में लिखा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की ऐसे तशहीर करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि कई जमातों को नोटिस गया, बाज़ाना कमीशन ने मामले पर फैसला महफूज कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि जो 40 सवालात इलेक्शन कमीशन ने उठाए उनका इंट्रा पार्टी इंतखाब से कोई ताल्लुक नहीं था। कल जो 40 के लगभग सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठाए थे, उन 40 के 40 का हमने जवाब दिया, लेकिन बहुत सारे सवालात बिल्कुल इस तरह थे जिनका कोई ताल्लुक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से नहीं था। दौरान समाअत पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने बानी चेयरमैन से जेल में टिकटों की तकसीम के लिए मुशावरत की इजाजत देने का हुक्म देने की इस्तदा की तो मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ये मामला हमसे मुतालिक नहीं। ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दरखास्त दे दें, इस पर मुनासिब हुक्म देते हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नैब को तोशाखाना केस में वादा मुआफ गवाह भी मिल गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर, जिसमें बताया गया कि 108 में से बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने 14 करोड़ रुपए मालियत के 58 तहाइफ अपने पास रखे। यही नहीं बल्कि तहाइफ का मालियत जाहिर करके अपने पास रखे गए। दौरान तफ्तीश मालूम हुआ बुशरा बीबी को सऊदी वली अहद से ज्वेलरी सेट तोहफे में मिला जो तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाया गया। सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम के एवज रखा गया और अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए ज्वेलरी सेट की मनपसंद कीमत लगवाई गई। नैब रेफरेंस के मुताबिक बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने ज्वेलरी सेट 90 लाख रुपए रकम की अदायगी के एवज वसूल कर लिया। ज्वेलरी सेट की असल कीमत लगाने के लिए दुबई के माहिर से भी राब्ता किया गया। ज्वेलरी सेट मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं करवाया गया। तोशाखाना कवानीन के मुताबिक तमाम तहाइफ तोशाखाना में रिपोर्ट करने लाजिम है। मुल्जिमान तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाने के पाबंद थे, ताहम उन्होंने ऐसा ना करके तोशाखाना कवानीन की खिलाफ वर्जी की। नैब को तोशाखाना केस में वादा माफ गवाह भी मिल गया। वादा माफ गवाह सुहेब अब्बासी ने बताया कि तोहफे की कीमत का कम तखमीना दबाव में आकर लगाया। सुहेब अब्बासी की खिदमात प्राइवेट तौर पर हासिल की गई थी। इलेक्शन कमीशन का वजीर आजम के मशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। काबीना डिवीजन को आहद चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फवाद हसन फवाद के मुतालिक इलेक्शन कमीशन 21 दिसंबर को मजीद समाप्त करेगा। आम इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा में तैयारियों का आगाज़। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने 36 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से हलफ भी लिया। इलेक्शन के लिए तैयारियों के हवाले से मजीद देखते हैं पेशावर से अलिशबा खटक की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू। पेशावर के निजी होटल में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को तरबियत देने के लिए एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने सूबे के 36 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से हल्फ लिया। इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बतौर इलेक्शन ऑफिसर इंतखाबी कवानीन के मुताबिक अपने फराइज सर अंजाम दे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तमाम वसाइल को बरोकार लाते हुए शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाए। इंतखाबात के इनेकाद में किसी तरह की सियासी दबाव को मलखूस खातिर न लाए। रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हल्फ लेंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने निचले स्टाफ लेंगे, ताकि हम सब लोग अंडर ओथ हो कि हमने जो भी काम करना है, जिस तरह अपने वो उनके कंटेंट्स देख लिए फॉर्म 27 के, हम विदाउट एनी फियर और फेवर और इल विल हम अपने फराइज मनसिबी सर अंजाम देंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को पेशावर जबकि रिटर्निंग अफसरान को डिवीजन की सतह पर ट्रेनिंग दी जा रही है। कैमरामैन अरसलान टकर के साथ अलिशबा खट्टक, GNN पेशावर।